वो अनुज कपाड़िया इस अनुपमा के हाथ की कठपुतली है। इधर इसने डोर हिलाई और उधर उसने हाँ कह दी। अच्छा खासा आइडिया रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अनुपमा जी को पसंद नहीं आया। अरे उस बहन जी को तो मार्केटिंग की स्पेलिंग तक नहीं आती होगी, वो मुझे मार्केटिंग सिखाएगी। आई मीन MBA, डैम इट। घर पे पति अनुपमा का नाम जपता रहता है और यहाँ ऑफिस में बॉस। व्हाट? इतना लाउड क्यों बोल रही हो? ऑफिस है ये। एग्जैक्टली ये ऑफिस है, इसीलिए कह रही हूँ कि लोगों को प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए ना। मगर नहीं, यहाँ तो कोई खुंदक निकाल रहा है तो कोई अपना मतलब निकाल रहा है। किसकी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे बॉस और उसकी पार्टनर की बात कर रही हो। और किसकी? उस औरत की ना कोई क्वालिफिकेशन है और ना ही कोई एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी एके ने उसे इस प्रोजेक्ट का हेड बना दिया है, अपनी पार्टनर बना दिया और हमारे सर पे लाके बिठा दिया है। काव्या प्लीज अनु सर के बारे में गलत मत बोलो, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे इंसान है नो डाउट, लेकिन सिर्फ अनुपमा के लिए अच्छे हैं। और होंगे भी क्यों नहीं, मन में पुराना सॉफ्ट कॉर्नर जो है। जस्ट शट अप, ओके? पर सही तो कह रही वो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सर और अनुपमा मैडम के बीच में कुछ तो है। तो इससे तुम्हें क्या है अंकुर, तुम अपना काम करो ना। तुम अनुपमा मैम के एक्स हस्बैंड की वाइफ हो ना? मैंने सुना है कि तुम सब साथ ही रहते हो। हाँ। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा, अनुज सर अनुपमा मैडम से मिलने उनके घर भी जाते क्या? अरे वो तो हमारे घर आते ही हैं, लेकिन अनुपमा भी उनके घर जाती है। और ये तो कुछ नहीं है, कल हमारे मोहल्ले के दशहरे पंडाल में दोनों ने बेस्ट जोड़ी का प्राइज भी जीत लिया था। कहने को तो दोस्त है, वाओ सम फ्रेंड्स, हाँ, लेकिन क्या कोई दोस्त अपनी फैमिली के लिए कैसे? चुप क्यों हो गई मिसेस शाह? प्लीज कंटिन्यू। I'm sorry, Mr. Kapadia. I didn't mean to, okay? I'm really sorry. पता नहीं मुझे गुस्से में क्या हो गया था, मैं क्या क्या बोल गई। प्लीज आप इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। आई प्रॉमिस कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको नौकरी देते वक्त मैंने एक शर्त सामने रखी थी कि आपकी वजह से, आपके हस्बैंड की वजह से मेरे प्रोजेक्ट, मेरी कंपनी, मेरे पार्टनर या मुझ पर कोई भी प्रॉब्लम या कोई आंच नहीं आनी चाहिए। See what you've done. आपने अनुपमा के साथ पास्ट में जो भी किया हो वो सब कुछ भूलकर उसने आपको एक फ्रेश स्टार्ट में हेल्प करी, और आपने ग्रेटफुल होने की बजाय मेरे ही ऑफिस में, मेरे ही एम्प्लॉयज के सामने, मेरी ही पार्टनर अनुपमा पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। मिसेस शाह, बाप पुराने ख्यालों की औरत हैं, शायद इसीलिए वो अनुपमा और मेरी दोस्ती को कभी समझ नहीं पाई। पर आप तो आज के जमाने की पढ़ी लिखी, मॉडर्न, सोशल अवेयर कॉर्पोरेट लेडी है। और आपने क्या किया? आपसे अच्छी तो मां है, उनका लॉजिक अजीब ही सही, पर उनके पास लॉजिक तो है। वो अपने घर की बदनामी नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने जो किया सो किया। पर आपने मिसेस शाह बेफिजूली में अनुपमा की बदनामी कर डाली। फैंटास्टिक। कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, पर सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए मैं किसी औरत की इंसल्ट नहीं करता और ना ही आगे करूंगा। इसलिए बेहतर हम सब के लिए यह होगा कि आप इसी वक्त यहां से चली जाएं। मिस्टर कपाड़िया प्लीज। यू आर फायर्ड मिसेस शाह। सर प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिए सर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। आई नीड दिस जॉब, डोंट डू दिस। अगर आप फर्स्ट डे मुझे जॉब से फायर कर देंगे तो मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? रेपुटेशन? डिड यू से रेपुटेशन? आई एम ग्लैड दैट यू यूज दिस वर्ड मिसेस शाह, क्योंकि कुछ देर पहले आप जिस तरीके से अनुपमा और मेरी रेपुटेशन पे कीचड़ उछाल रही थी, मुझे लगा कि आपको इस शब्द का मतलब ही नहीं पता। सॉरी, बड़ी मुश्किल से मुझे एक जॉब मिली है। डोंट डू दिस प्लीज, आई रियली नीड दिस जॉब। जस्ट लीव मिसेस शाह।
अनुपमा प्लीज तुम एक ही को समझाओ ना। वो तुम्हारी सारी बातें मानते हैं, ये बात भी मान लेंगे। तुम्हें तो पता है घर की सिचुएशन क्या है, तुम्हें पता है हाउ बैडली आई नीड दिस जॉब। मुझे जरूरत है काम की। अनुपमा प्लीज समझाओ एक को। बात सिर्फ मेरी होती ने काव्या तो शायद मैं नजरअंदाज कर देती, पर तुमने मेरे साथ साथ अनुज का भी नाम उछाला है। आज तक तुम्हारी हर गलती माफ की है मैंने, पर ये गलती माफ नहीं कर सकती। इज्जत चाहे औरत की हो या मर्द की, होती बराबर बराबर है। मजाक में कही गई एक बात या टाइम पास में उड़ाई गई एक अफवाह किसी की पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। अरे कितनी सारी औरतें ऐसी हैं जो नौकरी करना चाहती, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती, अपनी एक पहचान बनाना चाहती, और उन्हें मौका तक नहीं मिलता। तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला था और तुमने उसकी कदर। मेरी इज्जत तो तुमने कभी भी नहीं की। कम से कम उस इंसान की इज्जत कर लेती जिन्होंने तुम्हें ये मौका दिया था, इतनी अच्छी नौकरी दी थी। You're wasting our time, Mrs. Shah. I said goodbye. वाओ मिस्टर कपाड़िया, वाओ, आप तो बड़े स्मार्ट बिजनेसमैन निकले। पहले अनुपमा के कहने पर मुझे जॉब पे रख के उसका दिल जीत लिया, और अब मुझे जॉब से निकालकर उसकी नजरों में हीरो बन गए। वैसे स्मार्ट तो तुम भी बहुत हो अनुपमा। घर में वी को नहीं छोड़ती और यहाँ पर एके को पकड़ रखा है। कभी अच्छा खाना खिला के, कभी ज्ञान की मोती बांट के, और कभी खुद को त्याग की देवी साबित करके। वाह अनुपमा, मर्द के नब्ज पकड़ना तो कोई तुमसे सीखे। स्टार प्लस पर आने वाले शो ये अच्छा करते। क्या आप जानते हैं ये सीरियल स्टार 1